बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। अरशद कौमी हीरो, ऐवानों में सोच विचार, बिजली की कीमत जिंदगी पर भारी, बिजली सस्ती करो की गूंज, एमक्यूएम की धमकी और कुत्ते के तनाज़े पर 2 अफराद कत्ल। बुलेटिन का आगाज करेंगे खेलों की खबरों से। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो अरशद नदीम ने तारीख रकम करते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को पहला मेडल दिलवा दिया। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। वो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने एक बार फिर हम वतनों के दिल जीत लिए। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सब जिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। वो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा से आधे मीटर से भी कम फर्क की वजह से दूसरे नंबर पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में अरशद नदीम ने तीसरी बार में 87.82 मीटर की थ्रो की, जो तमाम थ्रोज में से उनकी सबसे बेहतरीन थ्रो थी। ताहम वो 88.17 मीटर की थ्रो करने वाले भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे न छोड़ सके। अरशद नदीम ने पहली थ्रो में 74.80, दूसरी थ्रो में 82.80, तीसरी थ्रो में 87.82, चौथी में 87.15, जबकि छठी थ्रो में 81.86 मीटर तक जेवलिन फेंका। 5वीं बारी में इनकी थ्रो को फाउल करार दिया गया। और भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा का बड़ा इकदाम, गोल्ड मेडल जीतने के बाद फतेह के जश्न में अरशद नदीम को भी अपने साथ शरीक किया। पाकिस्तानी एथलीट ने भी उनकी इस पेशकश का कुशादा दिली से जवाब दिया। दोनों ने साथ खड़े होकर पड़ोसी ममालिक के दरमियान दोस्ती और अमन का पैगाम दिया। मियां चुन्नू में कौमी एथलीट अरशद मलिक के घर जश्न का समाज। घर में फाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। अरशद नदीम के दोस्त अहबाब ने मिलकर फाइनल मैच देखा। मियां चुन्नू में कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर जश्न का समा। घर में फाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी और अरशद नदीम के दोस्त अहबाब ने मिलकर ये फाइनल मैच देखा। फातेह आलम और वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स जीतने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तेमाल किया गया। निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में 9 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में अपना कोई मैच नहीं हारा। कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाली इवेंट में भारत को 2 बार धूल चटाई। ग्रुप मैच के साथ फाइनल में भारतीयों को खाक चटाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। किस किस को बिजली मुफ्त मिलती है, तफसीलात बताई जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने इंतजामिया को हिदायत कर दी। हंगामी इजलास में अवाम को फौरी रिलीफ देने के इक़दाम का हुक्म दे दिया। कहा 48 घंटे में बिल्स में कमी के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं कि अवाम मुश्किल में हो और अफसरान को मुफ्त बिजली मिलती रहे। अवाम को फौरी रिलीफ दें। निगरान वज़ीर आज़म ने इंतजामिया को हिदायत कर दी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे पर मुताल्लिक हंगामी इजलास हुआ, जिसमें जुलाई के बिलों से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुफ्त बिजली लेने वाले इदारों और अफसरान की तफसील तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा तकसीम कार कंपनियाँ बिजली चोरी की रोकथाम का रूट मैप पेश करें। बिजली शोबे की इस्लाहत और प्लान जल्द अज जल्द पेश किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली की बचत और चोरी रोकने के
के लिए इक़दाम किए जाएं। कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे कि जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचे। चाहते हैं खजाने पर बोझ न हो और सारिफीन को सहूलत मिले। ऐसा मुमकिन नहीं कि आवाम मुश्किल में हो और अफसरान मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। अनवरुल हक काकड़ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। बिल भरने की बजाय जला दो, महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी है। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। अवाम ने बिजली सस्ती करने का मुतालिबा कर दिया। कराची में कश्मीर अवाम आज भी सड़कों पर निकले और महंगे बिल पर वापस लेने का मुतालिबा किया। कहते हैं कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अदायगी के बाद खाने को कुछ नहीं बचेगा। बिजली सस्ती करो, इतने बिल भरेंगे तो गुजारा कैसे होगा। मुल्क भर में बिजली के बिल्स में इजाफी चार्जेस के खिलाफ मुजाहिरे। कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। आयशा मंजिल पर भी शहरियों ने मुजाहरा किया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली महंगी किए जाने के खिलाफ तीसरे दिन भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। फैसलाबाद में महंगी बिजली के खिलाफ ताजर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने चौक घंटा घर को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। कहा महंगाई ने अवाम को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर कर दिया है। हम टैक्स के इतने बोझ उठा कर हम महंगाई की दलदल में दफन हो चुके हैं। हमारा जीना मुश्किल हो चुका है। हम खुदकुशी करने पर मजबूर है। बिजली के बिल के अंदर हमारी हालत ये है कि हम अपने घर का सामान बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों में होश रुपा इजाफे पर सक्कर की ताजिर बरादरी ने घंटा घर चौक पर धरना दिया। गुजरावाला में शहरियों ने हाफिजाबाद रोड को बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। गुजरात में जेल चौक और एयरपोर्ट चौक को बंद करके मुजाहरे किए गए। ओकाड़ा में आवाम बिजली के बिल हाथों में पकड़कर सड़कों पर आ गए, टायर जलाए और नारे लगाए। जहानिया, नारोवाल और तांदरियावाला में भी बड़े मुजाहरे हुए। बिजली के भारी भरकम बिलों ने टोबा टेक सिंह, कोटद्दू और रेनाला खुर्द वालों के भी पसीने निकाल दिए। निया, खानेवाल और दीगर शहरों में भी बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुजाहरे किए गए। यहाँ आपको बताएं कि बिजली महंगी के खिलाफ एहतजाज क्यों किया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने 26 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम ने कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कि कारकुनान को रिहा ना किया गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। बिजली के बिलों के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम 3 दिन में 3 बड़े मुजाहरे कर चुके हैं। हमने जो 12 को मुजाहरा किया है उसमें हमारे 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारियां कभी भी हमारी जिद्दोजहद को ख़त्म नहीं कर सकती, ठंडी नहीं कर सकती। जब तक हम बिजली के बिल ख़त्म नहीं कर देते, जुल्म ख़त्म नहीं कर देते, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अगर इंतज़ामिया ने अकल के नाखून ना लिए तो फिर अमन व अमान की जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर होगी, हम पर नहीं होगी। बिजली की कीमत में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भर में हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी फराजुल हक ने अवाम को हड़ताल की कॉल दे दी। कहा कराची से चित्राल तक शहरी घरों से निकले और एहतजाज भी करें। हुक्मरानों ने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। इस्लामाबाद के ताजरों ने भी 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 29 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। आप बिजली का बिल देके 16 अक़साम के टैक्सेस उसमें है। हम नहीं मानते तुम्हारी जालिमाना फैसलों को। 2 सितंबर को कराची से लेकर चतराल तक बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान कर। हमने मुल्कगीर मुशावरत की है इस महंगाई के खिलाफ, इस बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, इन जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ। हम 29 अगस्त को मंगल के दिन कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक पूरे मुल्क में ताजर सरापा एहतजाज होंगे। पूरे मुल्क में मुल्कगीर यौम एहतजाज मनाया जाएगा। महंगी बिजली के खिलाफ कराची भर में आज मुजाहिरे होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान कर दिया। मुजाहिरे से खिताब में मुतालिबा किया कि 500 अरब की बिजली चोरी बंद की जाए। सरकारी ऑफिसर्स को मुफ्त बिजली की फराहमी भी रोकी जाए। हाफिज नईम ने कहा कि सरकारी अशराफी आवाम के पैसे पर अय्याशियाँ बंद करे। पूरे शहर में बैक वक्त तमाम मार्केटों में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। ये बिजली के भारी बिल हम अदा नहीं कर सकते। ये बिल में इजाफा ये हमें मंजूर नहीं है। काकड़ साहब, ये कौन सा समाजी रवैया है कि आप हर 15 दिन में पेट्रोल के पंप 25 करोड़ लोगों को और फिर कहें कि आपको इन पेट्रोल पंपों से चलना नहीं चाहिए। हम ऐसा इनकलाब नहीं चाहते जिसमें लोगों को खुद तकलीफ उठानी पड़े। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, बिजली के बिल कम करो,
और अपनी अय्याशियां खत्म करो। 500 अरब रुपए की चोरी और मुफ्त बिजली हुक्मरान तबका खा रहा है। आवाम से कहते हो कि हमें IMF की शर्त पूरी करनी है। ये मुनसिफाना निजाम है, ये जालिमाना निजाम है। नहीं कबूल करते इस जालिमाना निजाम को। जागीरों पर टैक्स लगाओ। बल्ब हैं, बिल हैं और बिलबिलाहट है, बिजली नहीं है। बिलों में फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दिया गया तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। खालिद मकबूल और फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहतजाज कहीं फसादात में तब्दील ना हो जाए, हमें इस बात का खदशा है। इस हवाले से बिजली की कीमतों पर फौरी रिलीफ के लिए अगर इकदाम किए गए फौरी तौर पर, तो अवाम की इन मुश्किलात के पेश नज़र न सिर्फ हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने में मजबूर होंगे, बल्कि गुज़श्ता 30-35 साल से इस शहर के हकीकी अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी की हैसियत से हमें खुद इस हवाले से किसी इक़दाम का ऐलान करना पड़ेगा। इसका कोई मुस्तकिल हल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फौरी रिलीफ के लिए इक़दाम करना इस वक्त हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लोगों में अब बहुत तेज़ी से एक बगावत का रुझान आ रहा है, बागी होते चले जा रहे हैं। मुल्क, कौम, माशरा सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाहुकुमरानी की तरफ जा रहा है। हम पूरे मुल्क के ताजिरों के साथ, सनतकारों के साथ, आवाम के साथ और फिर ख़ास तौर पर सिंध के शहरों और कराची के अवाम और कराची के ताजिरों के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार कर। के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर होल्डर्स IGCF ने अपने बयान में कहा है कि वो कराची में सस्ती बिजली फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। अक़लियती शेयर होल्डर्स कराची और अक्सरियती शेयर होल्डर्स के हुकूक गज़ब करने के लिए बैरून मुल्क गैर कानूनी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची को रोशन करने वाली के इलेक्ट्रिक नाकाम क्यों? वजह सामने आ गई। IGCF 53.8% शेयर्स होल्डर्स, जिसका अज़्म कराची वालों को सस्ती बिजली की फरहमी, बिजली सप्लाई का काबिल भरोसा प्लान, लेकिन बैरून मुल्क बैठे अक़लियती शेयर होल्डर्स बन गए बड़ी रुकावट। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को कर दिया मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सर। IGCF के जायज़ हुकूक को गस्ब करने की कोशिश के इलेक्ट्रिक में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने में रुकावटें खड़ी कर दी। अक्सरियती शेयर होल्डर्स IGCF ने अपने एक बयान में कहा कि शेयर होल्डर्स के मुआहदे के तहत इन्हें के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर अपने नामजद अफराद को मुकर्रर करने का कानूनी हक हासिल है। ये हक केमन कोर्ट्स ने 2009 में दिया था। जुलाई 2023 में अदालत ने दोबारा इसकी तस्दीक भी की। IGCF के जायज हुकूक को गस्ब करने की अक़लियती शेयर होल्डर्स की हालिया कोशिशें न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि के इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स मुआहदे, जज़ायर केमन के गवर्निंग कानून, इसके हालिया ऑर्डर के साथ साथ तमाम कारपोरेट उसूलों और तरीकों की वाज़े खिलाफ वर्जी है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ पेश नहीं हुए थे। मोमिन वकील ने बताया था कि अमजद परवेज़ की तबीयत खराब। आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर पीर को भी इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो रिकॉर्ड देकर फैसला दे देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर हमला इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वफाकी वजारत कानून से इंसाफ का ट्वीट और वजारत कानून ने आगाह खबरदार किया है कि सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बाँच रहें। कानूनी माहिरीन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को तौहीन अदालत करार दे दिया। सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बास रहें। वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ ने खबरदार कर दिया। वज़ारत कानून ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर हमला इंतहाई काबिल मज़म्मत है। माहिर कानून और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद ने कहा है कि किसी भी माशरे के लिए अहम है अदालत का एहतराम किया जाए। बट बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि हमारी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी इतनी मिक्स हो गई है कि हम सारी चीज़ों को अब अदालतों के अंदर लेके जाते हैं और जब कोर्ट्स के अंदर जाके हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं चलती तो फिर हम उनको एंगल देने की कोशिश करते हैं और स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर ट्रोलिंग करते हैं, जो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल भी नहीं है। और इस तरह की जो है उसे आप जितना भी ये समझें कि अगेंस्ट द ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोर्ट प्रोसेस है। माहिर कानून एडवोकेट वाचा खालिद ने कहा कि 25-30 दिन जेल जाने पर वाबेला मचाया गया। इसी अदालत से तनकीद करने वालों को रिलीफ मिला।
कानूनी माहिरीन ने कहा है कि अदालतों से मनपसंद फैसले न आने पर तनकीद शुरू कर दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में तमाम 72 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा 40 नशिस्तें हासिल की। PTI 14, JUI 6, जमात इस्लामी 5, ANP पीपल्स पार्टी को 2 और TLP को 1 नशिस्त मिली। कोहाट विलेज कौंसिल सर की धल से आज़ाद उम्मीदवार 1222 वोट लेकर कामयाब हुए। मर्दान से ANP के नगमान खान 155 वोट लेकर जीत गए। लंडी कोतल बसीत खेल में आज़ाद खातून उम्मीदवार 656 वोट लेकर कामयाब रहीं। 4 सदम से जमात इस्लामी ने 5 से 4 नशिस्तें जीत ली। पेशावर से गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 16 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ 6, JUI 3, ANP को 1 सीट मिली। सवात से JUI का उम्मीदवार 679 वोट लेकर फाते रहा। DI खान से PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 921 वोट लेकर कामयाब हो गया। आम इंतखाबात की प्लानिंग जमात इस्लामी और MQM के वफ्द आज इलेक्शन कमीशन जाकर मुशावरत करेंगे। MQM का वफ्द सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन जाएगा। क़यादत फारूक सत्तार करेंगे। का वफ्द अमीरुल अजीम की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के इजलास में शिरकत करेगा। हल्का बंदियों, इलेक्शन शेड्यूल और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को कल मुशावरत के लिए बुला रखा है। तहरीक इंसाफ और नून लीग इलेक्शन कमीशन से मुशावरत कर चुकी है। 10-15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर इसरार का मकसद अपना 15 साल तसल्लुत बरकरार रखना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, कहा नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ आईनी तकाजा है। मुनसिफाना इलेक्शन के लिए चंद हफ्तों या महीनों का फ़र्क खसारे का सौदा नहीं। मरदमशुमारी पर सरकारी एतराज़ का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास था। पार्टी से पूछ लिया जाए ये बात, आप सब कर लीजिए ऐसा क्या 10-15 दिन में हुआ है जिसके बाद आपने इतना बड़ा यू टर्न लिया है। ये कौन से लोग हैं जो नई मर्दमशुमारी के बाद भी पुरानी हल्का बंदियों पर जोर दे रहे हैं ताकि उनके हक में जो 15 साल से हल्का बंदियां और वोटर बनती रही हैं उसको दोबारा कायम किया जा सके। उस मसनूई नुमाइंदगी को सिंध पर दोबारा मुस्तरद किया जाता रहा है। हम जल्द से जल्द इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन शफाफ, गैर जानिबदार, ईमानदाराना इलेक्शन। अगर उसके लिए एक ईमानदाराना इलेक्शन और एक जाली इलेक्शन के दरमियान अगर हफ्तों और महीनों का कोई फर्क पड़ भी रहा है तो ये खसारे का सौदा नहीं। हमें तो ये इख्तियार नहीं था कि हम जाकर मर्दमशुमारी पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कोई सरकारी का एतराज़ करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था, CCI में करने का ये एतराज़ था, वहाँ नहीं किया तो कोई दूसरा एतराज़ किसी नई सूरत हाल की। कुत्ता यहाँ नहीं बांधने देगा। लाहौर के इलाके शादबाग में गली में कुत्ता बांधने पर बात तो तकरार तक पहुँच गई और बाप बेटा जद में आखिर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक अंधाधुंध फायरिंग बहार खान और उसके साथियों ने की, जिससे 55 साल रमज़ान और उसका बेटा अरसलान दम तोड़ गए। कुत्ता गली में बांधने पर बच्चों में लड़ाई हुई, जिस पर बड़े भी कूद पड़े। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्ज़िमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। पाकपतन में बाप पर तशद्दुद करने वाला बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिम के साथी को भी हिरासत में ले लिया। बदबख्त मुल्जिम ने बूढ़े वालिद पर बदतरीन तशद्दुद किया था। फहद ने जायदाद नाम ना करने वाले पर अपने बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया और कत्ल करके लाश नहर में फेंकने की धमकियां भी दी और फरीद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोट डीजी में करोड़ों रुपए की डकैती। डाकू घर से 8 करोड़ रुपए कैश और 25 तोले सोना ले गए। जमींदार हुसैन अली अनर के मुताबिक 5 डाकू घर में दाखिल हुए थे, जिन्होंने पूरे खानदान को यरगमाल बनाया और सब कुछ ले गए। जमा पूंजी लूटने पर जमींदार की हालत गैर हो गई, इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब अपनी बेटी रिजवाना की हालत देखी तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज की तशद्दुद का शिकार बच्ची की इयादत के बाद मीडिया से बातचीत। कहा, रिजवाना की हालत अब भी तशवीशनाक है। ऐसी बहुत सी रिजवाना हैं जो आज भी मुख्तलिफ घरों में हैं। कोई भी जुल्म करेगा कटहरे में ज़रूर लाएंगे। तो जो हालत मैंने देखी है,
मैंने डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है, यकीनन बड़ी वर्स्ट हालत है अपनी बच्ची की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कई रिजवाना है जो घरों में जिनके साथ जुल्म होता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा किसी एक तबके की नहीं, लेकिन जहां भी इंसानियत की वायलेशन होगी, इंसानों पर जुल्म होगा, हमारी मिनिस्ट्री वहां स्टैंड लेगी और हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। कराची में चाय खाने डाकुओं के निशाने पर आ गए। लियाकताबाद नंबर 10 पर लुटेरों ने सुबह होटल पर बैठे 4 दोस्तों को निशाना बनाया, मुजाहिमत पर फायर खोल दिया। 3 नौजवानों को जख्मी करके नकदी, मोबाइल फोन और लैपटॉप छीनकर फरार हो गए। कराची के चाय खाने डाकुओं के निशाने पर मकाम लियाकताबाद नंबर 10 शहरी हुए बेबस। 2 लुटेरों ने सुबह होटल पर बैठे 4 दोस्तों को निशाना बनाया, मुजाहिमत पर फायर खोल दिया। 3 नौजवानों को जख्मी करके नकदी, मोबाइल फोन और लैपटॉप छीन कर फरार हो गए। हुआ था ये सुबह का टाइम था, 8 बजे का। जी 2 बंदे यहाँ से आए मोटरसाइकिल पे, वो बंदे वहाँ बैठे थे और फिर उनको ब्रीकेस छीन रहे थे, वो नहीं दे रहे थे, फिर फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। शहरी कहते हैं घर महफूज है ना सड़क, हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म है। मार देगा 2 लड़के थे, उनके हाथ में पिस्टल था, 125 पर एक सलवार कमीज पहना हुआ था और एक पैंट शर्ट पहना हुआ। इधर से उन्होंने खाता पाई हुई उनकी, उसके बाद उन्होंने फायर मारा और फायर लगने के बाद इधर आके गिरा। गुज़िश्ता रोज भी करीमाबाद मीना बाजार के करीब चाय खाने में 15 से ज्यादा डाकुओं ने शहरियों को लूटा था। रवा माह 10 से ज्यादा चाय खाने लुट चुके हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज कराची। केपी के साबिक MPA लियाकत अली पर हमले में मुलविस अहम दहशतगर्द और 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास ने बोल से बातचीत में बताया कि तीनों दहशतगर्दों को लोअर दीड़ से गिरफ्तार किया गया है। घर से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। टोटल 3 लोग पकड़े गए। इसमें जो स्टार एक्यूज्ड है असद, वो भी गिरफ्तार हुआ है। ये इनफैक्ट पिछले साल अगस्त के महीने में एक हमारे MPA हैं, उनके लियाकत अली साहब, उनके कॉन्वॉय पे इन्होंने अटैक किया था। तो वो इनको टारगेट करना चाह रहे थे उनके, और उनके बहुत सारे साथी जो है वो इनके ख्याल में MP साहब की कोशिश से या उनकी पॉइंटेशन पर या उनकी इन्फॉर्मेशन पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने उठाए थे। भारतीय आबी जारियत, दरियाई इलाकों में ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। दरियाए सतलज और रावी में तूफ़ानी आबी रेलों में कई देहात डूब गए। राब्ता सड़कें भी ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ फसलें और ज़मीन दरिया बुर्द हो गई। दरियाए सिंध, मियावाली, कालाबाग और चश्मा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह और बहाव में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ, देहात ज़ेरे आब, भारत के छोड़े गए पानी से दरियाओं में तूफ़ानी। दरिया सतलुज और रावी बिफर गए। आबी रेलों में कई देहात डूब गए। राब्ता सड़कें, सैकड़ों एकड़ फसलें और जमीन दरिया बुर्द हो गई। बहावल नगर दरिया सतलुज में सैलाबी रेले की तबाहकारियाँ, 70 से जायद गाँव का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बिहाड़ी में कब्रिस्तान तक पानी में डूब गए। बस्ती सियाल के रिहायशी मोहम्मद अमीर की तदफीन दूसरी बस्ती में की गई। मैयत तदफीन के लिए कश्ती के जरिए ले जाई गई। ओकाड़ा दरियाए रावी में 70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला। कमिश्नर साहिवाल और DCO ओकाड़ा ने हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। शकरगढ़ दरियाए रावी में तूफ़ानी, दर्जनों देहात मुतासिर, सैकड़ों एकड़ फसलें और जमीन दरिया बुर्द हो गई। किसान सरापाए एहतजाज। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि दुबई में क्रिकेट एशिया कप की ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि टीम पाकिस्तान बाबर आजम की क़यादत में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका एशिया कप की खतरनाक टीम्स हैं। वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी कि टीम ऑन द राइट ट्रैक, ऊपर से नंबर 1 भी हो गए हैं। अर्ली डेज फॉर नंबर 1, बट जो परफॉर्मेंस इस तरीके से दे रहे हैं, एक कंप्लीट टीम लग रही है, एक यूनिट लग रहा है। और एंड विनिंग इज़ अ हैबिट। एशिया कप है आपका, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, दे आर वेरी, एंड इवन अफगानिस्तान, दे डेंजरस साइड्स। जब नंबर 1 भी होते हो तो नीचे से आपको दूसरी टीम में या दूसरे लोग प्रेशर तो डालते हैं। सो इट्स गुड। और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप, और एशिया कप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड कप। लास्ट ईयर हमने देखा UAE में क्या ज़बरदस्त मैचेस हुए थे, पैक हाउसेस थे, एंड आई थिंक विल बी द सेम इन श्रीलंका। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की सैफरीकी कमेटी का पहला इजलास रियाज में हुआ। सनत और साइंसी तहकीक की मुंतकली, लोकलाइजेशन के अलावा दिफाई सनतों और मेयारी सलाहियतों के शोबे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी पाकिस्तान टास्क फोर्स का दूसरा इजलास मुअव्विन वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी और पाकिस्तानी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की सरबराही में हुआ।
सनत और साइंसी तहकीक की मुंतकली, लोकलाइजेशन के अलावा दिफाई सनतों और मयारी सलाहियतों के शोबे में पेशरफ पर गौर किया गया। सऊदी तुर्क टास्क फोर्सेस के तीसरे इजलास की सदारत सऊदी वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल उतीबी और तुर्की के नायब वज़ीर दिफा जलाल सामी तौफीकी ने की। दिफाई सनतों के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी के मुंतकली और लोकलाइजेशन और साइंसी तहकीक की तरक्की पर गुफ्तगू हुई। और इस्राएली फ़ौज ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इबादत की अदायगी भी मुश्किल बना दी है। मकबूजा फ़लस्तीन में इस्राएली फ़ौजियों ने बाप बेटे को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो वहाँ कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता नमाज़ पढ़ने वाले बाप बेटे पर भौंकता रहा, मगर दोनों ने बगैर परवाह किए नमाज अदा की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अब एक नज़र आलमी मंजरनामे पर। भारत बाज न आया, कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की एक और कोशिश। वादी में भारतीय फोर्सेस ने जदीद तर्ज की बख्तरबंद गाड़ियां मंगवा ली। गाड़ियां खुश्की और पानी के साथ दलदल में भी चल सकती हैं। जदीद गाड़ियां धमाकों और रॉकेटों को भी बर्दाश्त कर सकती हैं। यमन में ताहाल हालात कशीदा, फौज और बागियों में झड़पें जारी। हौसी बागियों के हमले में 10 यमनी फौजी हलाक जबकि 12 जख्मी हो गए। हौसी बागियों ने सूबे लहज और अलबेजा के सरहदी इलाके में हमला किया। भारत में पटाखे की गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाके में 7 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मुकामी इंतजामिया की जानिब से मजीद अमवात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और फ्रांस में 70 साल शख्स का अनोखा घर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। जहां कैफे टेबल पर जिंदा को बुरा दिखाई देता है तो गाजर में 50 किलोग्राम का कछुआ बेडरूम में 7 फीट लंबा मगर मच नजर आता है, जबकि दीगर जानवर भी घर के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं। 70 साला फिलिप जट ने 2 दहाइयों में ऐसे जानवर जमा किए हैं जिन्हें देखते ही इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है। में आपको बताएंगे भयानक हादसे में बच जाने वाले अफराद बर्फीले पहाड़ों में कब तक जिंदा रह पाएंगे। हॉलीवुड फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 9 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।